वेलकम बैक गाइस, मैं हूं आपका फिटनेस कोच आसिफ खान और आज हमारे एस न्यूट्रिशन की क्लास 7। देखो, आप में से बहुत से लोग जानते हो कि हमारे न्यूट्रिशन कोर्स चल रहा है, ठीक है। और जिन लोगों को नहीं पता है, मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि अगर आपने फिटनेस इंडस्ट्री में एज ए न्यूट्रिशनिस्ट वर्क करना है तो ये कोर्स आपके लिए, जो कि बिल्कुल फ्री है, मैं आपको करा रहा हूँ यूट्यूब पे। तो आप जाके इसकी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, ठीक है। आपको वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसी तरीके से मेरा पर्सनल ट्रेनर का कोर्स है, जो कि वो भी मैं बिल्कुल फ्री करा रहा हूँ, ठीक है। उसकी क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो भी आप जाके देख सकते हो। वहाँ पे जाके आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अभी मैं यहाँ पे टॉपिक पे आता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। देखो, आप सभी जानते हो हम बेसिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहे थे, चैप्टर हमारा। और इसके अंदर हमने क्या देखा कि भाई जो आपका बेसिक न्यूट्रिशन का जो पार्ट है, इसके अंदर हम बेसिक नॉलेज ले रहे हैं कि व्हाट इज़ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स क्या होते हैं। तो अभी हम कार्बोहाइड्रेट का पार्ट पे चल रहे थे और कार्बोहाइड्रेट हमारा 90% खत्म हो चुका है। बस ये सेकंड लास्ट क्लास है, इसके बाद आपकी लास्ट क्लास हुई कार्बोहाइड्रेट की। दैन उसके बाद हम प्रोटीन की तरफ चलेंगे, ठीक है। इतनी नॉलेज आपके लिए इनफ है एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, अगर आपने कहीं वर्क करना है, ठीक है। बट ये बात भी ज़रूरी है कि आपको साथ साथ इसके एक डिग्री या सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है। तो सर्टिफिकेशन, इस नॉलेज के बाद आप सर्टिफिकेशन के लिए कर सकते हो, ठीक है। उसका क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या, वो आपको मैं धीरे धीरे बताता रहूँगा, ठीक है। अभी आते हैं टॉपिक की तरफ। तो देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा फाइबर। तो फाइबर, सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि फाइबर बेसिकली एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, जो कि आपको फूड से मिलता है। तो जो फाइबर है उसको हम दो तरीके क्लासीफाई कर सकते हैं, डाइटरी फाइबर और फंक्शनल फाइबर। अब डाइटरी फाइबर कौन से फाइबर होते हैं? देखो, सिंपल सा, जो आपको डायरेक्ट फूड सोर्स से मिलते हैं। जैसे एग्जांपल की तरफ रोटी, आपने रोटी खाई तो रोटी से आपको फाइबर मिला। इसी तरीके से आइसोलेटेड फाइबर क्या होता है, ये वो आपका फंक्शनल फाइबर, डाइटरी फाइबर और फंक्शनल फाइबर। आपके फंक्शनल फाइबर क्या होते हैं? ये वो फाइबर होते हैं जिसको आप किसी प्लांट सोर्स से या फूड सोर्सेस को निकालते हो, आइसोलेट करते हो, ठीक है। उसके बाद आप इसको अपनी फूड के अंदर डाल लेते हो, तो इसको बोलते हैं हम आइसोलेटेड फाइबर, या बोल सकते हो फंक्शनल फाइबर, ठीक है। सॉरी, फंक्शनल फाइबर बोलते हैं इसको। आइसोलेट किया जाता है आपके, किससे किया जाता है? किसी भी फूड प्लांट सोर्स से या फूड सोर्स से, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब इन दोनों को साथ में मिला के बोल दो आप टोटल फाइबर। तो सिंपल इन अ वर्ड, दोनों ही फाइबर है, ठीक है, और दोनों ही नेचुरल चीज़ है, ठीक है। दोनों को साथ में बोलते हैं टोटल फाइबर। अब ये जो टोटल फाइबर है ना, इसको पकड़ लो। अब हमने इसको डिवाइड किया है दो पार्ट में, लो विस्कोसिटी फाइबर और हाई विस्कोसिटी फाइबर। और देखो, लो विस्कोसिटी फाइबर, हाई विस्कोसिटी फाइबर को वन वर्ड में डिफाइन करूँ तो ये लो विस्कोसिटी फाइबर वो होता है जो वाटर के साथ सॉल्युबल कंप्लीटली नहीं होता, इनसॉल्युबल होता है, ऐसे कह सकते हो, इनसॉल्युबल इन वाटर। इसी तरीके से जो हाई विस्कोसिटी फाइबर होता है ये सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, बस इतना समझ लो। तो पहले मैं समझाता हूँ हाई विस्कोसिटी फाइबर को। लो विस्कोसिटी फाइबर हमारे नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है। हाई विस्कोसिटी फाइबर होता क्या है, देखो इधर ध्यान से, ये बेसिकली आपके सॉल्युबल फाइबर है, जैसे जो कि मैं आपको बता चुका हूँ अभी, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, ये आपको पाए जाते हैं आपके एक टाइप का, एक आपको पाए जाते हैं गम, पैक्टिन। मतलब ये होते कौन कौन से? गम और पैक्टिन। अब ये तुम्हें याद हो तो मैंने प्लांट बेस्ड फाइबर, मैंने आपको प्लांट बेस्ड कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया था, जिसको हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, सिर्फ कुछ कर पाती है, जिसमें से एक स्टार्च है। तो प्लांट बेस्ड जो फाइबर है, कार्बोहाइड्रेट है, जिसको हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, उसी को हम फाइबर बोलते हैं, ठीक है। तो गम और पैक्टिन एक टाइप का क्या है? फाइबर। इसी अब अगर ध्यान से देखो तो गम जो है, इस टाइप का जो फाइबर आपको किससे मिलता है? फाउंड इन ओट्स, लेग्यूमिन्स, मतलब कि आप जो ओट्स खाते हो, दालें खाते हो, उसमें आपको इस टाइप का फाइबर मिलता है। इतना समझ में आया? ठीक है। तो अभी मैं आपको क्या समझा रहा हूँ? मैं आपको ये समझा रहा हूँ, जो आपका फाइबर है उसको क्लासीफाई किया है दो पार्ट में, डाइटरी फाइबर, फंक्शनल फाइबर में, ठीक है। डाइटरी फाइबर डायरेक्ट मिलता है आपको फूड सोर्स से। फंक्शनल फाइबर आपको मिलते हैं, आप आइसोलेट करते हो किसी प्लांट से, किसी प्रोडक्ट से, और इसको किसी नेचुरल सोर्सेज से आइसोलेट करते हो और इसको अपने फूड के अंदर डाल देते हो। इसको साथ में मिला के बोल दिया टोटल फाइबर। अब ये जो टोटल फाइबर है, इसको हमने दो तरीके क्लासीफाई कर दिया, लो विस्कोसिटी फाइबर और हाई विस्कोसिटी फाइबर। ये इनसॉल्युबल होते हैं और ये सॉल्युबल होता है। तो सॉल्युबल है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है गम और पैक्टिन। गम आपको किसमें पाया जाता है, आपको मिल जाएगा। पैक्टिन के बारे में आपको स्क्रीन पे दिखने लगेगा जब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ाता रहूँगा, ठीक है। आपको जो इन्फॉर्मेशन, कुछ जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होंगी वो आपको स्क्रीन पे दिखते रहेंगे, जैसे हर बार आपको पता ही है, मैं डालता रहता हूँ उनके स्क्रीनशॉट्स, ठीक है, बुक्स के ही निकाल के। अब आगे देखो, अब जो फाइबर है, इनका फ़ायदा क्या है? हम इतना पढ़ रहे हैं फाइबर ज़रूरी क्यों ज़रूरी है, इसको समझना ज़रूरी है ना, पहले तो इसको समझो। तो ये जो फाइबर्स होते हैं, ये आपकी सबसे पहला पॉइंट इसमें लिख रखा है, दीज फाइबर्स लो गैस्ट्रिक एम्पिटिंग। अब इसका मतलब क्या है? देखो, आप जो फूड खाते हो, ठीक है, मैंने आपको एक वर्ड समझाया था, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, अगर याद हो तो, ठीक है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स बेसिकली आप कह सकते हो, ये आपको बताता है कि कौन सा फूड आपकी बॉडी के अंदर कितनी तेज़ी से ब्लड स्ट्रीम में पहुंचता है। तो इसको बताते हैं हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की हेल्प से। तो इसी वजह से आपके जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। रीज़न क्यों? क्योंकि उनके अंदर फाइबर ज़्यादा होता है। तो इसलिए क्योंकि फाइबर आपकी जो गैस्ट्रिक एम्पिटिंग, मतलब पेट को धीरे धीरे खाली होने से, मतलब धीरे धीरे खाली करता है, ठीक है। बहुत स्लो एनर्जी आपको मिलती है,
ठीक है, जब आप फाइबर इनटेक फूड लेते हो। अब इससे बेनिफिट क्या है? इससे पहला बेनिफिट ये है कि आपको ये वेट कंट्रोल में हेल्प करता है। मतलब जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कह सकते हो भूख लगती है, तो अगर वो हाई फाइबरस फूड खाएंगे तो उनका उनका फुलनेस से फील होगी अपने स्टमक के अंदर, जिसकी वजह से वो कम खाएंगे, और कम खाएंगे तो कैलोरीज कम लेंगे। तो इसी वजह से आपका फाइबर्स फूड बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है ना, आपके वेट लॉस के लिए। इसी तरीके से ये आपका पैसेज बनाते हैं फूड का स्टमक टू इंटेस्टाइन, मतलब कि जो आपका फूड है स्टमक के अंदर उसको इंटेस्टाइन तक ले जाने में हेल्प करते हैं आपके फाइबर्स, ठीक है। खासकर आपके हाई विस्कोसिटी फाइबर की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। हाई विस्कोसिटी का सारा पार्ट चल रहा है, ध्यान रखना। अब आगे देखो, हेल्प टू इंक्रीज फीलिंग ऑफ फुलनेस, जो आपको बता रहा था अभी कि जब आपके फूड स्टमक के अंदर फूड होगा तो आपको फुलनेस फील होगी, तो आपको खाने का दिल नहीं करेगा, ठीक है। नोटिस करना, आप कभी भी जब आप हाई फाइबरस फूड खाते हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने मान लो चने खाए, ठीक है, रोस्टेड चना एक बहुत अच्छा एग्जांपल हाई फाइबरस फूड का, तो आपको उसके बाद ना आपको भूख नहीं लगती है, क्योंकि उसके अंदर फाइबर इतने ज़्यादा हैं जो आपके स्टमक के अंदर वो बहुत स्लो डाइजेस्ट होते हैं। इसलिए मैं बहुत से लोगों को सजेस्ट करता हूँ जिनको अपना वेट कंट्रोल करना है, तो वो अपनी डाइट के अंदर रोस्टेड चना ऐड करें, एज ए स्नैक्स ऐड कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या है? एक तो उसके अंदर प्रोटीन इंटेक थोड़ी ठीक ठाक है, दूसरी वो आपकी फुलनेस को बढ़ा के रखता है, जिसकी वजह से आपको भूख कम लगती है। अब आगे देखो, इसमें अगली बात लिख रखी है, स्लो एंड स्टडी इंक्रीज द शुगर इन ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। मतलब क्या है? देखो, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, हमारी जो बॉडी है वो कार्बोहाइड्रेट को, एक कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उसको सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट करती है, हम बोलते हैं शुगर। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को जब सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया डाइजेशन के थ्रू, जब वो शुगर में कन्वर्ट होगी, शुगर तो आपके ब्लड स्ट्रीम में जाएगी, तो उस ब्लड स्ट्रीम में जाने के वाले प्रोसेस को वो स्लो करती है। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा धीरे धीरे प्रोसेस होता है, क्योंकि फूड भी बहुत धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है फाइबर्स की वजह से, और जितना स्लो फूड डाइजेस्ट होगा उतनी ही कम शुगर बनेगी और उतनी ही कम शुगर आपके ब्लड स्ट्रीम में जाएगी, ठीक है। अगर आपके ब्लड स्ट्रीम में एक्सेस शुगर होगी तो क्या होगा? उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? पहली चीज़ ये सुनो, जब आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर शुगर बहुत ज़्यादा होगी तो आपका एक हार्मोन होता है, इसे बोलते हैं इंसुलिन। कई बार बता चुका हूँ, इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो कैरियर है किसका? शुगर का, या बोल सकते हैं ग्लूकोज का। शुगर क्या है? ग्लूकोज ही तो है। तो शुगर को लेके जाता है, कहाँ लेके जाता है? मसल में स्टोर करने के लिए। अब मान लो आपका जो मसल का जो टैंक है वो फुल है। देखो, मैंने ये ली जो वीडियो है ना, इसके अंदर बहुत अच्छे समझा रखा है कि कैसे आप अपने फैट लॉस प्रोसेस को जारी रख सकते हो, मतलब बढ़ा सकते हो, ठीक है। और ये मतलब कह सकते हो, मैंने मिथ इसके अंदर प्रोटीन सप्लीमेंट का मिथ भी क्लियर करा, तो उसके अंदर एक साथ बहुत सारे टॉपिक क्लियर हो चुके हैं, आप जाके देख सकते हो। इसी के अंदर मैंने ये चीज़ समझाई थी कि जब आपका मसल ग्लाइकोजन फुल हो जाता है, ठीक है, तो आपको बताइए कि आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करती है एज अ फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन मसल के अंदर। तो ये जो शुगर है वो ग्लूकोज है आपका, ठीक है। शुगर एक टाइप की ग्लूकोज, मतलब शुगर जो बिल्कुल लास्ट जो सिंपल कंपाउंड होता है शुगर होता है, ठीक है। और जो हमारी बॉडी एज ए एनर्जी के सोर्स में यूज़ करती है उसे ग्लूकोज को यूज़ करते हैं। ग्लूकोज भी एक टाइप की शुगर है, तो शुगर कह लो, ग्लूकोज कह लो, एक बात है। तो ग्लूकोज को मसल के अंदर स्टोर करने के लिए इंसुलिन का बहुत बड़ा रोल है। अब आपका मान लो इंसुलिन लेवल, मतलब आपके ब्लड के अंदर आपका शुगर बहुत ज़्यादा हाई है और मसल ग्लाइकोजन भी फिल है, तो आप उसको कहाँ स्टोर करोगे? तो वहाँ उस केस के अंदर आपका जो इंसुलिन है वो उसको आपको एडिपोज टिश्यू में जाके ये आपका जो ग्लूकोज है वो एडिपोज टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कि फैट सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये हेल्प करता है आपका स्लो एंड स्टडी इंक्रीज द शुगर इन ब्लड स्ट्रीम। तो ये आपके धीरे धीरे लगातार आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, धीरे धीरे लगातार, एकदम से स्पाइक नहीं करता, ठीक है। जिसकी वजह से आपकी जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है, इंसुलिन के वर्क करने की कैपेसिटी है, वो मेंटेन रहती है। क्यों? क्योंकि अगर बार बार इंसुलिन स्पाइक होगा तो इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, मतलब कि आपके ब्लड के अंदर अगर शुगर लेवल ज़्यादा रहेगा तो उससे आपको डायबिटीज़ की दिक्कत हो सकती है, ठीक है। और डायबिटीज़ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में अभी आगे बताऊंगा। तो ये कह रहा है टू हेल्प टू इंक्रीज फीलिंग ऑफ फुलनेस। दूसरा पॉइंट था इसका, स्लो एंड स्टडी इंक्रीज द शुगर इन ब्लड स्ट्रीम। तो फाइबर का बहुत अच्छा रोल है, ठीक है, हाई विस्कोसिटी फाइबर का आपकी बॉडी के लिए। इसमें अगले बार लिख रखा है हेल्प टू कंट्रोल इंसुलिन स्पाइक। तो इंसुलिन स्पाइक का मतलब यही है कि एकदम से आपके ब्लड के अंदर शुगर गया तो एकदम से इंसुलिन भी उठेगा, ठीक है। तो ये बार बार, अगर ये ग्राफ बार बार ऐसा चलता रहेगा ना कि आपकी बॉडी के अंदर ब्लड गया, ग्लूकोज गया, इंसुलिन उठा, फिर दोबारा डाउन गया, फिर दोबारा उठा, फिर डाउन गया, फिर डाउन गया, फिर डाउन गया, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके ब्लड के अंदर आपके जो ग्लूकोज लेवल है वो तो बढ़ता रहेगा, ठीक है, वो तो कंटिन्यूस रहेगा, बट आपका इंसुलिन डाउन रहेगा, जिसकी वजह से आपको डायबिटीज़ की दिक्कत हो सकती है। तो याद रखना, आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आपको फाइबर्स कम फूड खाने चाहिए।
अगली चीज़, हाई लेवल ऑफ इंसुलिन रिजल्ट टू वेट गेन। अगेन वही बोलूँगा जो आपको बताया था, अगर आपकी बॉडी के अंदर हाई लेवल ऑफ इंसुलिन भी रहेगा तो भी आपको वेट गेन की दिक्कत रहेगी, क्योंकि आपकी बॉडी एक लिमिट में ही ग्लाइकोजन स्टोर कर सकती है। उसके बाद इंसुलिन क्या करेगा, उस शुगर को, उस ग्लूकोज को आपके फैट के अंदर कन्वर्ट कर देगा एडिपोज टिश्यू में। ठीक है, फैट जो सेल्स होते हैं उसको एडिपोज टिश्यू बोलते हैं, उसके बारे में धीरे धीरे बाद में समझाऊंगा। अगला देखो, लो सेंसिटिविटी ऑफ इंसुलिन में रिजल्ट टू डायबिटीज़। बताया ना अभी ये वाला कि अगर आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, अगर आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा मैं लिख देता हूँ, सेंसिटिविटी कम हो जाएगी तो उसकी वजह से आपको डायबिटीज़ होने के खतरे बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, अगली बात लिख रहा है कि फाइबर ऑल्सो हेल्प टू कंट्रोल कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस। मतलब कि कहने का मतलब क्या है, कार्डियोवैस्कुलर मतलब कि हार्ट रिलेटेड जो डिसीजेज होती है, कार्डियो का मतलब हार्ट को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कार्डियो बोलते हैं। ठीक है, तो जो आपका हार्ट है, कार्डियोवैस्कुलर जो डिसीजेज है उसको हमारी जो फाइबर है वो उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ठीक है, कैसे, वो आपके जो ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, अब देखो कोलेस्ट्रॉल एक टाइप का फैट ही है, ठीक है, समझो फैट का ही पार्ट है, और कोलेस्ट्रॉल एक बहुत ज़्यादा हार्मफुल चीज़ नहीं है, ऐसे समझो। कोलेस्ट्रॉल की वजह से आपके बहुत सारे हार्मोन बिल्ड होते हैं, आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल आपकी कुछ बॉडी प्रोड्यूस भी करती है खुद, और हमें बाहर से भी हमें लेना पड़ता है। तो जो कोलेस्ट्रॉल की जो क्वांटिटी जब हमारे ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाती है तो हमारा जो फैट है, जो हमारा जो फाइबर है, खासकर हाई विस्कोसिटी फाइबर, वो उसको मेटाबोलाइज करने में हेल्प करता है, मतलब कि उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ने में हेल्प करता है, उसको बॉडी से निकालने में हेल्प करता है। इसलिए आपके डाइट के अंदर फाइबर्स होना बहुत ज़रूरी है टू फॉर मेटाबोलाइज द कोलेस्ट्रॉल एंड फैट। तो अब समझ लो, एक बार रिवाइज करा देता हूँ जल्दी से ताकि कोई डाउट ना रहे। टॉपिक यहाँ तक खत्म हो चुका है, अब नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा लो विस्कोसिटी फाइबर के बारे में। तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया जो फाइबर इसको क्लासीफाई किया है दो टाइप में, डाइटरी फाइबर, फंक्शनल फाइबर। इसको हम डायरेक्ट फूड सोर्स से लेते हैं, इसको हम किसी प्लांट सोर्स से आइसोलेट करके या किसी फूड सोर्स से आइसोलेट करके दोबारा फूड के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, इन दोनों को मिला के बोलते हैं टोटल फाइबर। टोटल फाइबर दो टाइप के हैं, लो विस्कोसिटी फाइबर और हाई विस्कोसिटी फाइबर। ये होता है इनसॉल्युबल, ये होता है सॉल्युबल। किसमें, वाटर के अंदर। ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है, ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है। तो जो सॉल्युबल फाइबर है उसके एग्जांपल है गम और पैक्टिन। मैंने पिछली क्लास में बताया था ये आपके प्लांट बेस्ड कार्बोहाइड्रेट है, और जो प्लांट बेस्ड कार्बोहाइड्रेट जिसको हमारी बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पाती, डाइजेस्ट नहीं कर पाती, उसी को हम फाइबर बोलते हैं हमारे लिए। ठीक है, तो ये आपका जो गम है वो पाया जाता है ओट्स के अंदर, लेग्यूमिन्स के अंदर, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। दीज फाइबर आर स्लोली गैस्ट्रिक एम्पिटिंग। ये हाई विस्कोसिटी फाइबर हेल्प करता है आपकी पेट को धीरे धीरे खाली होने में, मतलब एकदम से फास्ट खाली नहीं होता, जिसकी वजह से आपको भूख कम लगती है। पैसेज है आपका स्टमक से लेके, मतलब स्टमक से फूड लेके जाता है इंटेस्टाइन तक, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कतें नहीं होती। तो आपकी अगर कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है इसका मतलब आपके डाइट के अंदर फाइबर्स कम है, खासकर हाई विस्कोसिटी फाइबर। इसी तरीके से इसमें लिखा रखा है हेल्प टू इंक्रीज फीलिंग ऑफ फुलनेस। तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो फाइबर्स ऐड करो डाइट के अंदर, इससे आपका जो गोल है वेट लॉस का या फैट लॉस का वो थोड़ा और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, स्लो एंड स्टडी इंक्रीज द शुगर इन ब्लड स्ट्रीम, मतलब कि ब्लड के अंदर धीरे धीरे शुगर को रिलीज करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से आपको इंसुलिन स्पाइक होने का खतरा बहुत ज़्यादा कम रहता है। और हाँ, साथ साथ आपका जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है और आपका जो वेट गेन है वो कंट्रोल रहता है। ठीक है, और आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी क्या रहती है, कंट्रोल रहती है। इसी तरीके से फाइबर का एक बहुत बड़ा रोल है आपकी कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस को कंट्रोल करने में। ठीक है, कैसे, आपके जो कोलेस्ट्रॉल है और आपके जो फैट्स है उसको मेटाबोलाइज करने में, या उसको कह सकते हैं बॉडी से बाहर निकालने में अगर एक्सेस है ज़्यादा। ठीक है, तो ये है आपका हाई विस्कोसिटी फाइबर के फंक्शन। अब से जो लास्ट क्लास, अगर नेक्स्ट क्लास होगी हमारी लास्ट क्लास होगी इस टॉपिक की, कार्बोहाइड्रेट का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और उसके अंदर आपको लो विस्कोसिटी फाइबर के बारे में बताऊंगा कौन कौन से होते हैं। उसके बाद फिर हम चलेंगे प्रोटीन की तरफ, फिर देन फैट्स की तरफ, देन उसके बाद की बेसिक नॉलेज खत्म है, फिर जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर उस पर चलेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक टेक केयर, बाय बाय, साइन आउट।